एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपकी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बुक में दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री की जो कंसेप्ट है वो बताई थी, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कर लिया है ऑलरेडी। सो अगर किसी को वो वीडियोस देखनी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है और उसे कैसे सॉल्व करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। तो गजानन की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो ईयर क्या है, ईयर 2019 है। मई 2019 के मंथ में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री के फॉर्म में। ओके, तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 3 मई का, परचेज टू गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट्स पेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स हमने परचेस किए हैं 90,000 के, और वो भी कैश में नहीं, तो हमने बैंक से अमाउंट जो है वो पे कर दी है। ओके, तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, फिर 2 अकाउंट ये से बनेंगे। पहला तो बनेगा परचेस अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स परचेस किया है। तो जब भी आप गुड्स परचेस करते हो तो एक तो परचेस अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट बनता है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट बनेगा अपना बैंक अकाउंट। तो देखो परचेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल परचेस इज एन एक्सपेंस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो परचेस को हम क्या करेंगे, परचेस को करेंगे हम डेबिट। तो फिर बैंक को क्या करेंगे, बैंक को करेंगे क्रेडिट। एक को डेबिट तो दूसरे को हो गया अपना बराबर क्रेडिट। और अगर ऐसे देखा जाए, बैंक जो है उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। तो देखो पर्सनल अकाउंट का रूल भी क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला हो उसे क्या करना, उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो आ गया, रूल के हिसाब से भी समझ में आ गया ना। तो मतलब परचेस को हम करेंगे डेबिट और बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो अभी इसकी एंट्री कैसी है। तो देखो आंसर फॉर्म करने के लिए पहले तो ऐसे फॉर्मेट बना लेना, जर्नल ऑफ गजानन, और फिर डेट आएगा, पर्टिकुलर्स, लेजो फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, परचेस को हम डेबिट करेंगे, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो देखो एंट्री कैसे होगी फिर, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। ओके, तो ये आपने लिख दिया नरेशन, और फिर सामने डेबिट अमाउंट 90,000 का, क्रेडिट अमाउंट 90,000 का। ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो हमें 7 मई को दिया गया है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो हमने क्या किया, गुड्स जो है वो सेल किए हैं सतीश को। तो किसे मिल रहे हैं वो गुड्स, सतीश को मिल रहे हैं, मतलब रिसीवर कौन हो गया, सतीश। और क्या कर रहे हैं हम, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो हमारी हो गई इनकम। और फिर मतलब 2 अकाउंट कौन से बनेंगे इस ट्रांजैक्शन में, एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका सतीश अकाउंट। तो सतीश अकाउंट के ऊपर तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, और सेल्स के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, जिसे मिल रहा है उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे हम गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं पर किसे मिल रहे, सतीश को मिल रहे, तो सतीश को हम करेंगे डेबिट। और फिर सेल्स जो है रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी इनकम होगी उसे क्रेडिट करो, तो हम सेल्स को क्या करेंगे फिर क्रेडिट। तो इसकी एंट्री देखो अब क्या होगी। तो इसकी एंट्री देखो, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा, और नरेशन में लिख देना बीइंग गुड सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट, और फिर सामने आएगी आपकी ये डेबिट अमाउंट, और फिर आएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। तो देखो 9 मई को ट्रांजेक्शन है, पेड फॉर पोस्टेज ₹10,000। तो 10,000 जो है वो हमने पोस्टेज के लिए पे किया। अभी पोस्टेज मतलब क्या हो गया, ये हो गया बिजनेस का एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो पोस्टेज को हम करेंगे डेबिट, और हमने पेड किया मतलब कैश हमारे पास से चली गई, तो दूसरा अकाउंट बनेगा आपका कैश अकाउंट। और कैश गोज आउट मतलब रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम करेंगे फिर क्रेडिट। तो इसकी एंट्री देखो क्या आएगी। तो देखो एंट्री है पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग पोस्टेज पेड बाय कैश, और फिर सामने आएगी अमाउंट 10,000 और फिर 10,000। ये होगी आपकी एंट्री पास। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन।
तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 12 मई का पेड फॉर वेजेस ₹15,000। तो अभी इसे भी कैसे सॉल्व करें, तो देखो पहले तो ये देखना कि दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो कैश हमारे पास से जारी है और हम वेजेस के लिए पे कर रहे हैं, मतलब कंपनी के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक हो गया आपका वेजेस अकाउंट, दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है और कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ओके हाँ, तो डेबिट किसे करो, जो भी एक्सपेंस है उसे डेबिट करो। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हम पे कर रहे, वेजेस पे कर रहे हैं, मतलब कैश हमारे पास से जारी है, तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट और वेजेस को करेंगे हम डेबिट। तो ये तो समझ में आ गया किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो एंट्री देखो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग द वेजेस पेड इन कैश, और फिर सामने आएगी अमाउंट 15,000 डैश डैश 15,000। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह एंट्री पास कर रहे हो। अगर आप ऐसी ही जो टेक्निक में बोल रही हूँ, जो मतलब रूल्स आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर उसको फॉलो करके आपने एंट्री पास करने का ट्राई किया तो बहुत ही ईजिली आपकी एंट्री पास हो जाएगी, वो भी करेक्ट एंट्री पास हो जाएगी। तो आपको भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आप लोगों ने तो आप भी परफेक्ट हो सकते हो उसमें। तो मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे अगर ट्राई किया, वैसे अगर प्रैक्टिस की तो विद इन अ मिनट भी आपकी एंट्री पास हो सकती है। तो आप भी ऐसे ट्राई करके देखो और वो एंट्री पास करके देखो, फिर आपका भी वो जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री का, जो भी डर होगा वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा और परफेक्टली विद इन अ मिनट आप भी एंट्री पास कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश। तो हमने क्या किया, सतीश से चेक रिसीव हुआ है, हमें अमाउंट मिली है सतीश से चेक के फॉर्म में। ओके, बैंक में मतलब पैसे आए। तो फिर कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका बैंक अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका सतीश अकाउंट। तो इसके ऊपर बताओ कौन सा रूल लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया सतीश के ऊपर पर्सनल अकाउंट का लगेगा रूल और बैंक के ऊपर भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, अभी बैंक को हम क्या करेंगे, चेक रिसीव्ड मतलब हमें मिल रहा तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को मिल रहा है तो बैंक को करो डेबिट, और क्रेडिट किसे करना, क्रेडिट द गिवर। सतीश दे रहा है, सतीश के पास से आ रही है पैसे, तो फिर सतीश को करेंगे हम क्रेडिट। तो मतलब डेबिट करेंगे हम बैंक को और क्रेडिट करेंगे सतीश को। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम सतीश, और फिर सामने ऐसे अमाउंट लिख देना 30,000। तो ये हो गई आपकी एंट्री पास। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, रिसीव डिविडेंड ₹5,000, 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मतलब कैश में हुआ है ऐसे कंसिडर करेंगे। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका डिविडेंड। और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हो गई आपकी इनकम, जो भी बिजनेस में आपने मतलब जो भी शेयर्स आपने लिए होंगे उसके ऊपर जो डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी, और वो आपको अगर मिल गया तो वो आपके लिए कंपनी के लिए हो गई इनकम। तो डिविडेंड अकाउंट ये अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट पैसे आए तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर रियल अकाउंट, और डिविडेंड जो है वो हो गई आपकी इनकम, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल डिविडेंड को करेंगे हम क्रेडिट। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, और फिर सामने आएगी आपकी अमाउंट 5,000 और 5,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब देखो परचेज लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। अभी इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, लैपटॉप परचेस किया है वो भी चेक देके, मतलब पैसे तो गए पर चेक से गए, बैंक से पैसे चले गए। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, फिर से लैपटॉप अकाउंट एक बनेगा और दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो लैपटॉप जो है वो हो गई कंपनी के लिए असेट, तो असेट के ऊपर कौन कौन सा अकाउंट का रूल लगता है बताओ, असेट के ऊपर लगता है रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने परचेस किया मतलब हमारे पास आया तो लैपटॉप को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ से बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक पे कर रहा है तो बैंक के ऊपर तो आता है पर्सनल अकाउंट का रूल, तो उसके हिसाब से फिर क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है वो हो गया गिवर, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट, मतलब डेबिट करेंगे लैपटॉप को, क्रेडिट करेंगे बैंक को। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं एंट्री। तो देखो एंट्री लैपटॉप कंप्यूटर अकाउंट डेबिट
टू बैंक। अब मैंने ऐसे ही और कंप्यूटर लिख दिया, आप लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक भी लिख देंगे तो एंट्री बराबर आ जाएगी। और नरेशन में आएगा बीइंग लैपटॉप परचेस एंड अमाउंट पेड बाय चेक, और सामने फिर अमाउंट लिख दीजिएगा 40,000। ये हो गई आपकी एंट्री पास। आई होप आपको समझी होगी। तो समझ तो आ रहा है ना कैसे एंट्री पास करनी है। मैं जैसे बोल रही हूँ उस हिसाब से अगर करोगे तो इजीली एंट्री भी आपकी ऐसे ही पास हो जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, मतलब कैश हमारे पास से जा रही है और बैंक को मिल रही है। तो बैंक के ऊपर तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। बैंक को मिल रहा है तो बैंक को करो डेबिट। और कैश के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कैश के ऊपर लगता है रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो हम बैंक को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। तो देखते हैं एंट्री अब। तो देखो एंट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आई ना बराबर एंट्री। और नरेशन में आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और फिर आएगा 10,000 सामने अमाउंट आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो ये जो है ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। इसके बाद फिर जो भी आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन हमने पास किए हैं, जो भी एंट्री पास की है उसकी हम टोटल लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। परचेस गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। तो हमने क्या किया, RTGS से अमाउंट पे की है और गुड्स परचेस किए। तो मतलब कौन से दो एस्पेक्ट हो गए, गुड्स हमारे पास आ गए और बैंक से पैसे चले गए। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। तो परचेस अकाउंट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है और उसे डेबिट करेंगे। और बैंक अकाउंट के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है और उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री फिर कैसे आएगी, तो एंट्री ऐसे है उसकी। तो देखो एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग द गुड्स परचेस्ड एंड अमाउंट पेड बाय RTGS, और सामने फिर आ जाएगी आपकी अमाउंट। और फिर सबके जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सब की टोटल फिर यहाँ पे टोटल करके लिख दीजिए और दोनों साइड मैच होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सच में आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में भी ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी इश्यू होगा या फिर कुछ आपको कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो आप वो भी बता सकते हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस भी बनाऊंगी। और हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 3 भी चाहिए सॉल्व करके मेरे से, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके आऊँगी, नहीं तो फिर कोई तो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ अगर समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।